यार इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं कराची एयरपोर्ट पे हूँ और सुबह 7 बजे हमारी फ़्लाइट है। इस्लामाबाद के लिए हम जा रहे हैं और बेसिकली मतलब सीन ये है कि बूफ़े के आदाब मैं कराची में इस दफ़ा नहीं बनाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था इसे हर शहर में बनाया जाए। तो बिस्मिल्लाह हमने कराची से कर ली है। 3 एपिसोड्स आपने देख लिए हैं। अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हम बूफ़े की वीडियो शूट करेंगे। हम वहाँ पर हैं तकरीबन 5 दिन के लिए। हम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरी टीम ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुँच चुकी है रेकी करने के लिए और इजाज़त लेने के लिए। जहाँ जहाँ हम शूट करते हैं एक दफ़ा हम कोशिश करते हैं कि उनसे इजाज़त ले लें, उनको अपडेट कर दें कि भाई हम शूट कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं, और एक जगह मतलब देख के आ जाए सिनेरियो कि यहाँ पर शूट करना पॉसिबल है या नहीं है। तो मेरी टीम ऑलरेडी वहाँ पर वो कर रही है। मैं पहुँचूँगा, मेरी सारी स्केजुलिंग मतलब हुई हुई है, बुकिंग है, मतलब पूरा हमने कैलेंडर मतलब सेट किया हुआ है, इसलिए मैं हम कह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ इस्लामाबाद से शुरू करें। 5 दिन हम इस्लामाबाद में हैं, उसके बाद हम नीचे आएंगे लाहौर एंड देन मुल्तान, देन ईमर खान, देन बैक टू होम। जाने की मतलब आज की डेट है, वापसी की कोई मतलब टिकट नहीं है, ये सिनेरियो है। मैं सोया नहीं हूँ, पूरी रात मैंने काम किया है और बैक टू बैक एडिटिंग। अभी भी मैं बोर्डिंग पास लेके बैठा हूँ और अभी मुझे लैपटॉप खोलना है, एडिट करना है। मैं जो घर से निकला हूँ ना, मैं निकला हूँ कोई 1-1.5 घंटे पहले। यार इतना क्लीन रोड था। एक तो कराची रात में आप गाड़ी जब चलाएं, इतना स्मूथ जो फील होता है ना, मतलब आप क्लियर आप मैं कितनी देर में पहुंचा हूँ, मैं मतलब कहाँ से निकला हूँ ये भी कैसे बताऊँ। तो समझ लें कि एक कोने से दूसरे कोने तक और बीच में एक स्टॉप भी 25 मिनट में कराची का एक कोना दूसरे कोने तक। और इतनी खामोशी है, इतनी कामनेस है इस वक्त, ऐसी पीस वाली वाइब है ना, मैं आपको कैसे समझाऊँ। मैं इसलिए सॉफ्ट बात कर रहा हूँ क्योंकि सिनेरियो ही ऐसा है और मैं पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा हूँ। मतलब मैंने लास्ट ट्रैवल किया था 10 साल पहले 2016 में, जब मैं उम्रे पे गया था। यार मुझे उम्रे पे जाना है यार दोबारा, बस वही मेरी मतलब याद है। और इसके बाद आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तकरीबन 10 साल बाद। तो मेरे लिए आज की फ़्लाइट बड़ी एक्साइटिंग है क्योंकि 10 साल पहले था और मतलब ऑलमोस्ट अ डेकेड हो गया। लेकिन बीइंग ए यूट्यूबर यार, मुझे लगता है कि मेरा फ्रीक्वेंट ट्रैवल होना थोड़ा ज़रूरी है। वो एक एलिमेंट अटैच होना चाहिए ना कि ट्रैवल यूट्यूब थिंग, मतलब ऐसे होना चाहिए। इंशाल्लाह आगे और भी ट्रैवल करेंगे। बस अभी बोर्डिंग पास मिल गया है, हम यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा हाँ, 950 का बर्गर भी खाया है अभी मैंने सहरी के लिए, क्योंकि मैं स्टूडियो से डायरेक्ट आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि भाई खाना पीना ये वो मेरे दिमाग में नहीं था। मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि भाई सहरी भी करनी है, तो 950 का इतना सा बर्गर खाया मैंने। उसके बाद पानी लिया है। अभी 7 मिनट है वैसे रोज़ा बंद होने में, तो मैं पानी वगैरह पीता हूँ। उसके बाद देन वी कंटिन्यू। मेरे जो बैक पे है वो 13 नंबर गेट है, बाय द वे, इफ़ यू नो द बैकग्राउंड। ठीक है गाइस, हम इस्लामाबाद पहुँच गए। चेक इन कर रहे हैं भाई, चेक इन कर रहे हैं, ये देखें। बिस्मिल्लाह। ओ ओके ओके, आ जाएं, आप भी आ जाएं, आपको भी दिखाते हैं हम। ये हमारा रूम है एट एरिस्टन स्वीट्स। वाह भाई साहब, इसे कहते हैं कमरा। मैं थक गया हूँ यार। उफ, पंखा बंद अभी। ओह यार, अब सिनेरियो पता है क्या है। मेरी जो टीम है वो दूसरे होटल में है, यहाँ पर ऑफिस बनेगा। मतलब मैं यहाँ पर कुछ दिन हूँ, जो यहाँ पर बैठ के हम एडिटिंग और मतलब शूट से यहाँ आएंगे और एडिटिंग करेंगे। मेरी टीम जाएगी अपने होटल सोने के लिए और ये होगा हमारा ऑफिस सिनेरियो। और मेरा एक बेड होगा। यार क्या क्लासिकल बना हुआ है, ये देखें, नाइस। अच्छा टीवी भी अभी अभी देखा मैंने। ओके, ये है गेस्ट हाउस, इसका नाम है एरिस्टन स्वीट्स। पर्दे देखें आप। लेकिन आखिरी शॉट जो था उसमें मैं आपको बता रहा था, अभी तो मैंने बोर्डिंग भी नहीं की थी यार, मैं प्लेन में भी नहीं गया था। तो उसके बाद क्या हुआ अचानक कि मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद लैंड कर गया। और मैं आपको बताता हूँ, एक काम करते हैं ना, यहाँ पर वो करते हैं, ट्राइपॉड जो है वो माउंट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर बैठता हूँ मैं, ये यहाँ पर फ्रेम देखता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ क्या है। बाय द वे ये आप एक दफ़ा देख लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाए ना। ये है भाई। अच्छा, दूसरा ये कि ये वीडियो पोस्ट होगी, इसका मतलब मैं चेकआउट करके जा चुका हूँ, या तो दूसरे शहर या तो दूसरे होटल, क्योंकि लाइफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये वीडियो पब्लिश हो तो आप लोग समझें कि उज़ैर एरिस्टन स्वीट्स में बैठा हुआ अभी,
तो हम यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको रूम भी दिखा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो पब्लिश होगी तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ, ठीक है ना, प्लीज़ मेक श्योर। अब हम चलते हैं रूम में। टाइम क्या हो रहा है? अरे टाइम क्या हो रहा है? 10:30 हो रहे हैं। चलो ठीक है। वैसे मैंने ना कैमरा तो भी लगा लिया, मैं बैठ गया हूँ फ्रेम में, लेकिन मैं ना अभी तक देख ही रहा हूँ कि कराची में बैठ के मैंने इस्लामाबाद की एक अच्छी चीज़ मतलब उठा ली, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि यार मुझे एक तो कंफर्ट चाहिए और मुझे मतलब सुकून करना है, उसके साथ मैं ना ऑफिस मतलब मैं काम कर सकूं तो शोर शराबा ना हो। दूसरा मुझे सिटी सेंटर चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही मकसद है, बूफे के आदाब मतलब कवर करना। और मैं अलग अलग शहर में जाके बनानी है तो यार मतलब सुकून हो और वहाँ पर ऑफिस का काम आसानी से हो सके, और अगर दूर दूर जाना पड़े तो फिर मुश्किल है। और जब हम रात को थके हुए हों तो उसके बाद एक सुकून की बेहतरीन नींद आए, जो आपने अभी बेड देखा ना, वो एक प्रॉमिस्ड एलिमेंट क्रिएट करता है कि बेटा आज आपको रात को नींद सुकून वाली आनी है, और कल आप फिर मतलब जल्दी भी उठोगे, उसके बाद आप बैक टू बैक काम करोगे, मतलब वही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। मैंने अभी इनके सिंगल रूम भी जाके देखा है, वो स्टैंडर्ड रूम कहलाता है, लेकिन स्टैंडर्ड और इसमें इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग का फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने यही वाला उठा लिया। इसके अलावा मैंने दूसरे जो रूम्स देखे हैं तकरीबन सारे सिमिलर हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक ट्विन बेड है, लेकिन मैंने कहा कि ट्विन बेड मुझे ऑफिस के साथ मतलब सही पड़ेगा ताकि मैं सही से मतलब काम कर सकूँ। बाकी एम्बियंस वगैरह और जो बाहर से लुक बना हुआ है वो वाकई मतलब लग रहा है, मतलब क्योंकि मैंने इनका इंस्टा पेज ही देखा था, वहाँ से मैंने वीडियोस देखी थी, मैंने कहा नहीं यार यहाँ जाके हम रुक सकते हैं और अच्छा मतलब स्टे होगा। अब हम आते हैं मेन बात पे, जो हमारी लास्ट बात चल रही थी। मैंने वीडियो कट की थी, मतलब मैंने कैमरा ऑफ किया, उसके बस 5 या 6 मिनट बाद अजान हो गई, रोज़ा बंद हो गया था, उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था, फिर मैंने नमाज पढ़ी, उसके बाद हम वो 30 नंबर गेट पे थे ना, फिर मैं वहाँ जाके बैठ गया। कोई 15-20 मिनट बाद फिर कॉल हुई और उसके बाद फिर हम अंदर गए। फिर वो ऑलरेडी मैंने विंडो सीट कराई हुई थी, क्योंकि मैं सबसे पहले मतलब किया था, मैं बहुत पहले मतलब घर से निकला था। विंडो सीट कराई। अब मैं बड़ा एक्साइटेड था, मतलब बेबी वाली मुझे फील आ रही थी, क्योंकि यार मैं 10 साल बाद मतलब प्लेन में बैठ रहा था। मैंने कहा नहीं यार, अच्छा नींद मुझे बहुत आ रही थी, मैं सोया नहीं। मैंने कहा नहीं यार, आई नीड टू एंजॉय मतलब दिस मोमेंट। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, जहाँ जो था वो था PIA, ये भी मुझे सुबह ही जाके पता चला, क्योंकि ये मेरी टीम ही सारा कुछ मतलब मैनेज करी थी कि आपकी ये फ्लाइट है, यहाँ जाना, ये कैलेंडर है। मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने रास्ते में देखी थी, मैंने कहा अच्छा PIA है ये। आप समझ लें 7:05 पे है ना, वो अपने प्लेन जो है वो ट्रैक पे चला गया था। उसके बाद टेक ऑफ किया, उसके बाद एक स्मूथ टेक ऑफ हुआ और स्मूथ लैंडिंग हुई, और 1 घंटा 40 मिनट में आप समझ लें मैं इस्लामाबाद में था। और उनका जो स्टाफ था वो इतना वेल बिहेव था, क्योंकि मैंने यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हैं, वो एंड में क्या करते हैं, वो बैठ जाते हैं और एंड में जाते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कॉकपिट की वीडियो बनानी है या फिर देखना है। सेम मतलब यूट्यूबर मैंने ऐसा किया, मैं सबसे आखिर में, जब तक मैंने मतलब इंतज़ार किया कि सब लोग एक दफ़ा चले जाए आराम से। उसके बाद मैंने कैप्टन से रिक्वेस्ट की कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ये करता हूँ और मैं खाना वाना बनाता हूँ और मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अंदर दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने दूसरे कैप्टन से परमिशन ली, लेकिन उन्होंने कहा हम आपको दिखा देते हैं, मतलब आप आ जाएं, लेकिन हम शूट नहीं कर सकते, मैं वो शॉर्ट्स नहीं मतलब दिखा सकता। मैंने कहा नो इशूज़, मैंने कहा होगा इनका इशूज़, मुझे आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मैंने कॉकपिट देखा अंदर से, मैंने उनको कहा ये तो पूरा GTA लग रहा है। वो भी हंस रहे थे। उसके बाद फिर मैं बाहर आया, अपना लगेज कलेक्ट किया। पिंक कलर का मैंने लगेज लिया हुआ है अलग से ही, मतलब ताकि ना मुझे अलग ही दिखे, स्पेशल मतलब केस है, दूर से मुझे दिख रहा था जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा था। उसके बाद मैंने लगेज उठाया है, उसके बाद मैं गया हूँ मतलब बाहर की तरफ। अब जहाँ से मैं लैंड हुआ, मैं तो ऑब्वियसली मैं उसी रूट से मतलब बाहर जाऊँगा, लेकिन मैंने ड्राइव कराई। भाई ने कहा कि आप गेट नंबर 10 पे आ जाए और सेकंड फ्लोर पे आ जाए। फिर सेकंड फ्लोर पे गया, वहाँ से गेट नंबर 10 पे गया और वहाँ पर भाई आए और उन्होंने मुझे F10 पे ड्रॉप किया एट एरिस्टन स्वीट्स। अब मुझे आज पता चला, वैसे मुझे कैसे पता होगा, वैसे ये जो एयरपोर्ट है इस्लामाबाद सिटी सेंटर से बहुत दूर जाके है, वो कोई अलग सेक्टर लगता है, वो वहाँ जाके 18 या 17 कुछ कह रहे थे, वो वहाँ जाके उस तरफ एयरपोर्ट है और एक पुल आता है जो कि क्रॉस करते हैं, तो मतलब आप समझ जाओ कि इस्लामाबाद के अब अंदर एंटर हो गए, हुदूद के अंदर एंटर हो गए। फिर एक और चेक पॉइंट आता है फर्दर इस्लामाबाद का, उसके बाद एक लॉन्ग रूट आता है, देन मतलब सिटी सेंटर आता है। तो अभी हम सिटी सेंटर में हैं, विच इज़ द मेन थिंग जो मुझे चाहिए था, बस यही था। उसके बाद जो शॉट हुआ वो आपने मतलब इससे पहले देख लिया, चेक इन वाली वीडियोज़ यार मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो जो यूट्यूबर्स जाते हैं अंदर और रूम टूर ऐसे देते हैं, वो देख देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश यही कि मैं आपको उसी तरीके से दिखाऊं और जो फीलिंग्स वो मतलब कन्वे करूं। अब आगे का क्या प्लान है? कल मैंने कराची में इफ्तारी की है और मैं परसों सुबह का उठा हुआ हूँ। परसों रात नहीं सोया, कल रात नहीं सोया, और वो आपके सामने था। और आज मतलब अब सुबह हो गई है, अभी कितने हैं, 10:30 या 11 बज रहे होंगे,
और अभी 6 बजे इफ्तार का शूट है जो कि प्री प्लान्ड है कि आज हमें यहाँ पर शूट करना है, और वो हमने बुकिंग रिजर्वेशन सब करवा ली है, परमिशंस भी ले ली है हमने। उसके बाद 6 बजे हम इफ्तारी करेंगे, वो हमें इंस्टेंट एडिट करना है। हो सके तो हमें 9 बजे 10 बजे पोस्ट कर देना है। उसके बाद 3 बजे या 2 बजे रात को फिर हमारा सहरी का सीन है। और ये वीडियोस जो क्लस्टर जो शूट हो रही हैं, इंस्टेंट एडिट जो हो रही हैं, सिर्फ ये नहीं है, पीछे आपको पता है कि 40 वीडियोस का डेटा है, तो 40 में से 30 जो हैं वो एडिट हो गई हैं, उनका फेसबुक यूट्यूब वर्जन बन गया है, लेकिन रील्स अभी तक बाकी हैं। रील्स का बड़ा इशू आ रहा है, क्लस्टर हो रहा है। मतलब आज जो कुछ शूट किया उसका एडिट तो है, लेकिन 4 महीने पहले मैं खैरपुर गया था, उसकी एक फ़ाइल है जो कि एडिट नहीं हुई हुई, उसका एक वर्जन है जिसका फाइनल ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा, उसकी एक रील है जो मैंने फर्दर ओके नहीं की, प्रोसीडिंग पे अभी गई नहीं है, एक का थंबनेल नहीं बना हुआ जिसमें कुछ एरर आया हुआ है। तो मतलब ऐसे मसले मसाइल हैं जिनको सॉर्ट आउट करना है, लेकिन एक क्विक नैप लिए बगैर प्रोसीड नहीं कर सकते। 2 घंटे का एक नैप बनता है। 1 बजे का मैं टीम को टाइम दे रहा हूँ। 1 बजे हम ऑफिस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 6 बजे डायरेक्ट फिर शूट पे, फिर उसके बाद डायरेक्ट फिर एडिट एंड देन सहरी। यस, व्लॉग एंड नहीं कर रहा मैं। आई होप मैं 6 बजे से पहले कुछ करूँ। लेट्स वेट। बाकी व्लॉग एंड कर रहा हूँ मैं। बाकी अब हम यहाँ पर क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें जाना है 6 बजे इफ्तारी के शूट पे। तो अभी बस नैप और फिर ऑफिस, बस यही है। आई होप आपको मज़ा आया हो। थोड़ा सा मतलब डिफरेंट फील थी ये व्लॉग की। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको और इस तरीके से मतलब देखना है, क्योंकि इसमें फूड नहीं था, फूड वेरिएबल मैंने नहीं डाला, आप इसको दूसरी वजह से देखें। अगर आप वो दूसरी वजह आपको अच्छी लगी तो आप मुझे बताएं, तो फिर इस तरीके की मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है गाइस, सी यू, लव यू, हाफिज़।